चलिए अब हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के मिल रहे। बड़े मजेदार, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, है कि नहीं। और सबसे पहले बात है कि इसको पहले हम लोग समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको बुझ जाएंगे ना तो सवाल आसान है। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िएगा। कहता है क्या AP11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद ऐसा है। ऐसा पूछ रहा है, क्या एक पद इसका ऐसा होगा, यदि है तो क्यों, यदि है तो क्यों। सबसे पहले समझिएगा, ये जो है ना हम लोगों का दिया है, क्या दिया है रे पिया है, दिया है क्या है देख लेते हैं अभी हम लोग। ए बराबर 11, डी बराबर क्या होता है बउआ पता है ना आपको, A2 माइनस A1। A2 है 8 माइनस 11, घट करके बचा -3, कोई दिक्कत। और ये जो है हम लोगों का AN है -150। तो हमको निकालना क्या है, n बराबर 1 निकालते। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक करते हैं क्या है या नहीं है, नहीं होगा तो ना लिख देंगे। an कितना है बउआ, -150, a कितना है 11 प्लस n कितना है कुछ नहीं, d कितना है बउआ -3। ये 11 इधर आ जाए, इधर क्या बचा n माइनस 1 -3, इसको जब जोड़ेंगे तो -161, ये 3 इधर आकर के लटक जाएगा, n माइनस 1 कट गया, क्या बचा 161/3, ई -1 इधर आकर के क्या बच जाएगा +1, n हो गया 1 बउआ। अब यहाँ पे देखिए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया 161 प्लस 3 कितना हो गया 164/3। इसको अब कटाइए, नहीं कटेगा ना, तो n तो संख्या में आएगा, तो संख्या में तो आया नहीं, भिन्न में आ गया। यदि यह भिन्न में आया तो लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है बस। और n जब इसका आ जाता संख्या में पॉजिटिव नंबर, उसमें भी निगेटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव नंबर में यदि n आ जाता तो लिखते यह संभव है। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के मैथ एपी चैप्टर के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आप अंतिम तक बने रहिएगा, इतना अच्छा आपको समझ में आएगा, फिर आपको दोबारा कभी देखना या पढ़ना जरूरी नहीं पड़ेगा, एक बार बस आपको देखना है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यह एपी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। कहता है क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको A31 निकालना, जिसका 11वां पद 38 है, यानी A11 क्या है बउआ 38 यानी 38 है, और 16वां पद 73 है, यानी A16 जो है बउआ वो कितना है 73। ये चीज हम लोगों को दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा, ये चीज क्या हम लोगों को दिया हुआ है। कहता क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 निकालना है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना हुआ 38, और 16वां पद 73, और 16वां पद कितना है 73 है। बात समझ में आ गया ना। चलिए ये चीज दिया हुआ है, तो हम लोगों को करना क्या है, A11वां को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना हो गया 38। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब इसको अच्छा से समझिए, यदि हमको 20वां पद कहा तो 20वां पद को लिखने के लिए A प्लस 19D का फॉर्मूला यूज करना है। 30वां पद कहा तो A प्लस 29D फॉर्मूला का यूज करना है। इसी प्रकार से A11वां पद कह रहा है तो A प्लस 10D फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, क्लियर हो गया। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। पुनः हम लोगों के पास है बउआ 16वां पद, तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड। तो मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि 2 इक्वेशन आ गया हम लोगों के पास। अब हम लोग करेंगे क्या, अब आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताते हैं, यदि दोनों साइन सेम रहेगा ना तो आपको लिखना है घटाने पर, और दोनों साइन अलग अलग रहेगा यानी प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा तो आपको लिखना है जोड़ने पर। बात क्लियर हो गया। चलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ये क्या करेंगे हम लोग घटाने पर। बात समझिएगा अच्छे से। चलिए क्या कहता है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और यहां पे क्या है A प्लस 15D इज इक्वल टू
73। और जैसे हम घटाने पे लिखे है ना, तो सबका नीचे का साइन क्या हो जाएगा बउआ, चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। अब देखो ए खत्म हो गया, 10 में से 15, यानी देखो इसका साइन बड़ा है, जिसका साइन बड़ा रहेगा उसका साइन यहाँ आ जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5D बच जाएगा। अब 73 का साइन बढ़ा दिया, क्या पड़ेगा, माइनस 73 में से 38 को आप घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 35। कितना मिल जाएगा बउआ, 8। देखिए 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 4 में से क्या कहता है 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3। अब ये माइनस खत्म, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन में 5, ये कट गया तो D का वैल्यू आ गया 7। मेरे पास बउआ क्या निकल गया, D प्रॉपर रूप से निकल गया है। अब हमको क्या करना है, D का वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देना है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, फट से A का मान आ जाएगा। करना क्या है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान देखो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। D का वैल्यू कितना निकला है, D का वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 38। A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप आराम से, है ना। कहता क्या है, A उधर चले जाएगा, देखिए 38 में से 70, इसको यदि हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, जल्दी से बताइए। -32। A इज इक्वल टू निकल गया कितना, -32, D निकल गया 7। अब हम लोगों को जो कहा था उस काम को कर लेते हैं। काम हम लोगों को क्या कहा था बउआ, पता है आपको, कहा था, सॉरी एक सेकेंड, कहा था हम लोगों को A 31वां पद ज्ञात करे। तो A 31वां के लिए हमको कहा क्या था, A 31वां ज्ञात करे, A 31वां ज्ञात करे, यही ना कहा था। तो देखिए A 31वां का मतलब हो गया हम लोग का AN जो होता है N 31 हो गया, A का वैल्यू हो गया -32, और D है हम लोगों के पास 7। कोई दिक्कत, अब A 31वां का फॉर्मूला लगा दीजिए, A 31वां बराबर होगा A प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। अब देखिए A 31वां बराबर, देखिएगा क्या होता है, A का वैल्यू कितना है बउआ, -32, प्लस n का वैल्यू कितना है 31 माइनस 1, D का वैल्यू कितना है 7। अब आप बताइए -32 प्लस 31 में से 1 चले गया 30 को 7 से कर दिए तो कितना हो गया 210। अब इसको यदि माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ बचा कितना 1, 178 इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा, अच्छा से इसको कॉपी कर दीजिए आप लोग, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के मिल रहे। देखिए क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन लोचा है, क्योंकि एनसीईआरटी है, स्वाभाविक एनसीईआरटी है तो थोड़ा लोचा रहेगा, इतना सिंपल नहीं हो सकता। क्वेश्चन आखिर क्या कहता है, एक एपी में 50 पद, मतलब इसमें कुल पद जो है वो 50, बस समझ में आया, जिसका तीसरा पद 12 है। तो ये तो बात सिंपल कह दिया ना, तीसरा पद कितना हो गया 12, और अंतिम पद 106 है। अब एक बात बताओ, कुल पद कितना था बउआ 50, एक एपी में कितने पद है 50, और अंतिम पद कितना है 106, तो ये 50 कितना हो जाएगा बउआ 106। अब समझिएगा कुल पद कितना है, अंतिम पद को न लिखते हो जी, यहाँ ए एन में क्या लिखते हो पद, तो चलो 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, मतलब ए 29वां बराबर 1, ए 29वां इसका क्या होगा, समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन में ले लेते हैं, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। अब लिखेंगे घटाने पर, आपको पता है क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106, कोई दिक्कत हुआ बउआ, प्लस के जगह माइनस, माइनस ए खत्म हो गया,
जब इसको घटाएंगे तो -47D बचेगा, और जब इसको घटा देंगे तो 12 में से देखिए 6 में से 2 चल जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में से 1 चले जाएगा तो 9 बचेगा। -94 माइनस माइनस दोनों कट गया, तो D इज इक्वल टू होगा 94/47। 47 दूना 94, D का वैल्यू निकल करके आ गया 2। D का वैल्यू कितना निकल करके आ गया बउआ? 2 आ गया। कोई दिक्कत हुआ? अब एक चीज देखो आप, D का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का? देख लो, a प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है ना। तो a प्लस D का वैल्यू कितना है बउआ? 2। देखो ना, D का वैल्यू कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं बाबू सब। a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये 4 उधर चले जाएगा, तो 12 माइनस 4, तो a का वैल्यू आ गया आपको 8। a का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? a का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? a 29वां निकालना है। क्या निकालना है बउआ? a 29वां निकालना। बड़ा आसान सवाल है, a 29वां निकालना है बराबर वाट। अब बताओ बुआ, ए एन बराबर आपको एक फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए बराबर कितना आ गया? 8। डी बराबर कितना आ गया? 2। एन बराबर कितना आ गया? 29। तो नहीं निकल जाएगा क्या? ए एन के जगह पे 29, ए में कितना हो गया? 8, एन में 29 माइनस 1, डी का वैल्यू 2। 8 प्लस 29 में से गया 28 दूना, 8 प्लस 28 दूना कितना हो गया? 56, 56 8 कितना हो गया? 64। मतलब ए 29वां जो आएगा ना चिल्का सब, ए 29वां जो आएगा वो 64 आएगा। ए 29वां जो होगा वो 64 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शायद आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर में, तब तक गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के मिले। क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, आपको भी बना देगा एकदम पूरा मजेदार, इसलिए लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि किसी एपी के, क्या कहता है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी कि तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी पहला जो है वो तीसरा है और 9वां जो है क्या है? -8 है। तो किसी एपी का तीसरा पद जो है वो 4 है और 9वां पद -8 है। 9वां पद क्या है बउआ? -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? मतलब कि कौन सा पद शून्य होगा? ए एन बराबर हम लोगों को दे दिया है शून्य, तो पूछ रहा है पदों की संख्या। पदों की कम्मा पद जो होगा वो शून्य होगा। 20वां पद होगा कि 18वां पद होगा कि 16वां पद होगा, वही बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए तीसरा को क्या होगा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, समीकरण फर्स्ट। a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, समीकरण सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ साइन देख लीजिए, प्लस प्लस है, सेम साइन है, लिख देंगे घटा देकर। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ई गया नानी कि यहाँ हो गया -6d और ये हो गया 12। अब इससे इसको कटाएंगे तो d का वैल्यू निकल करके आएगा -2। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान देखिए भैया, यहाँ हो गया ना, d निकल गया, तो d का मान क्या करना है? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बउआ? यहाँ देखो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब आप बताओ a का वैल्यू कितना निकला है? कुछ नहीं। d कितना है? -2 है, इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस -2 2 जा 4, अभी -4 उधर जा करके बन गया +4, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 8।
ए कितना हो गया हम लोगों का 8। अब मेरे पास ए भी है और डी भी है। अब कर्म कांड करने में क्या दिक्कत, हमको कहा कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, फटाक से लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए में निकाले हम लोग 8, डी निकला है -2, ए एन बराबर है 0 और एन निकालना है हम लोगों को, तो ए एन में 0, ए में 8, एन में कुछ नहीं और डी में कितना है बउआ, तो डी में है -2। ई 8 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -8 होगा ना, और इधर क्या है n -1, ई -2 इधर आ जाएगा, कट गया तो 4 दूना क्या हो गया 8 बराबर n -1, n बराबर हो जाएगा 2 + 1, n इज इक्वल टू हो गया 3। यानी तीसरा पद जो होगा इसका, तीसरा पद शून्य होगा, तीसरा पद शून्य होगा। शायद अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो इस एपी का जो है तीसरा पद शून्य हो जाएगा। शायद आपको यहाँ अच्छा समझ में आ गया होगा। हम लोग आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के मिल रहे। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसको इतना आसान तरीका से आपको हम बताएंगे ना जो जीवन में आप कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। देखो लैंग्वेज वाला सवाल को पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने का कोशिश करो। जब पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या रहा बढ़िया से, किसी एपी का 17वां पद, 17वां मतलब ए 17, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, ये जो 10वां पद है इससे 7 ज्यादा है, 7 अधिक है, इस 7 ज्यादा है। यदि इसमें हम 7 को जोड़ देंगे ना तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। बात समझ में आया, क्या कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वां पद से 7 ज्यादा था, बस हम इसमें 7 जोड़ दिए तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तब इसका सारबंतर यानी कि डी निकालिए। देखिए ना कितना आसानी से निकालेंगे। देखो ए 17 को हम लोग लिखेंगे ना बउआ ए प्लस 16 डी, और ए 10 को क्या लिखेंगे ए प्लस 9 डी। बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है? अब प्लस में 7 है तो रहने दीजिए 7। अब नूनू देखो ए प्लस 16 डी, ये पूरा जो है इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ए प्लस 9 डी। कोई दिक्कत हुआ बउआ, इसको उधर रहने दे। अब एक बात बताओ ए प्लस 16 डी प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। नूनू रे ए प्लस में ए माइनस में, नानी घर चल गया कि नहीं चल गया, गया कि नहीं गया, समझना अच्छा से। 16 डी में से 9 डी चल जाएगा तो 7 डी बचेगा बराबर 7, डी बराबर 7/7। यदि इसको कटा दिए तो डी का वैल्यू निकल करके आया 1। बोलो क्या कह रहा था निकालने, सारबंतर। सारबंतर को क्या कहते हैं डी, डी का वैल्यू कितना निकल करके आ गया 1। समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर